हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी करे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका कल जो एग्ज़ाम है, कल आपका 21 तारीख है और 21 तारीख को सोशल साइंस साइंस का एग्ज़ाम है, जो मैं अब इसको वीडियो में कराऊंगा साइंस का, जो कि आपको 80 क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे और 80 का 80 क्वेश्चन हम यहाँ से कराएंगे, जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन टकराने वाले हैं। ठीक है, तो ये मॉडल सेट का है जो क्वेश्चन टकराते ही हैं। तो वीडियो को एकदम दबा कर शेयर कर दीजिए, लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे खंड अ लिखा होगा, इनसे एग्जाम में भी ऐसा दिखा हुआ रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखा रहेगा कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक, लेकिन आप 1 से 80 तक, लेकिन आपको सिर्फ 40 प्रश्नों का उत्तर ही देना है। ठीक है, और उसके विकल्प उसे ओ मार्कशीट पर भी रंगित करना, यानी कि रंगना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको 40 को क्वेश्चन को घसना है। अब कैसे घसीएगा, अब यहाँ पे हम सब सॉल्व कराएंगे, लेकिन आपको जो क्वेश्चन कन्फर्म याद होगा, बढ़िया याद होगा, उसी को टिक लगाना है और फिर उसको ओ मार्कशीट पर घस देना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में 80 क्वेश्चन करेंगे। कितने क्वेश्चन? 80 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो देखिए, तारपीन का अपवर्तनांक भी ज़्यादा होता है, बेंजीन का भी ज़्यादा होता है और केरोसिन का भी ज़्यादा होता है, लेकिन पानी का जो अपवर्तनांक होता है कम होता है, इसलिए पानी, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रकाश के किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। प्रकाश की जो किरणें हैं, मोड़ने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? तो मोड़ने की क्षमता को हम कहते हैं लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, ये तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि घरेलू विद्युत परिपथ में प्रतिवर्ती धारा आवृत्ति होती है। तो घरेलू परिपथ में परिवर्तित जो धारा होती है वह क्या होती है? ये 50 HZ होती है। क्या होती है? 50 HZ। ठीक है, अगला है कि विभक्त वलय प्रयुक्त होती है। विलय प्रयुक्त होती है, किसमें होती है? तो बता दें कि ये जो विभक्त विलय जो होती है, ये होती है किसमें? DC मीटर में होती है। किसमें होती है? DC मीटर में होती है। बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब क्या होता है? तो न छोटा होता है, न सीधा होता है, न वासी होता है। ठीक है, यह पारदर्शी होता है। ठीक है, तो यहाँ इनमें से कोई नहीं आंसर है। जब इसे आंसर ही नहीं होगा तो उसका कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि निम्नांकित में क्या है कि निम्नांकित में, अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? कौन सा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलता है? क्या मोमबत्ती है, मीथेन है, केरोसिन है, कोयला है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो अगर इस आंसर की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा कोयला। कोयला जो है बिना पदार्थ के जलता है, इसमें कुछ चीज़ की जरूरत नहीं। एक बार अगर जलना शुरू कर दिया तो ये जलते चला जाएगा, लेकिन मोमबत्ती जलाने के लिए केमिकल चाहिए, केरोसिन तेल सभी चलाने के लिए कुछ ना कुछ उसमें डला हुआ रहता है, लेकिन कोयला में कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो ऐसे ही जलते रहता है। अगला है कि विद्युत फ्यूज आधारित है। विद्युत फ्यूज जो है ये आधारित है, किस आधारित है? तो धारा के उष्णीय प्रभाव। क्या? धारा की उष्णीय प्रभाव पे आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का जो अपवर्तनांक होता है, ये हीरे का अपवर्तनांक ये कितना होता है? तो अगर हीरे की अपवर्तनांक की बात करेंगे तो ये होता है 2.42 होता है। कितना होता है? 2.42 होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। अगला है, फ्लेमिंग के वामसन नियम को बाएं हाथ के मध्यम संकेत करती है। तो बाएं हाथ जो होता है उसको संकेत करती है, क्या संकेत करती है? तो ये संकेत करती है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। क्या करती है? चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की जो दिशा होती है उसको यह संकेत करती है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि चुंबक के भीतर क्या है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है? चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखा की जो दिशा होती है वो दिशा क्या होती है? तो दिशा होती है उत्तर ध्रुव की से दक्षिण ध्रुव की ओर, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, अगला है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा का जो स्रोत है इनमें से कौन सा स्रोत हो जाएगा? क्या यूरेनियम है, सोडियम है, कार्बन है, या इनमें से कोई नहीं है? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। अगर इसका आंसर की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा यूरेनियम। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम हो जाएगा। ठीक है, अगला है, पवन का देश कहा जाता है। पवनों का देश कहा जाता है। पवन मतलब क्या होता है? हवा होता है। तो हवा का देश किसे कहते हैं? डेनमार्क को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। पवन मतलब हवा का देश कहा जाता है। ठीक है, हवा कैसा? हवा जो पवन चक्की लगा रहता है, गोल गोल घूमते रहता है, उसी को पवन चक्की कहते हैं। ठीक है, अगला है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें
जिसमें होता है। चुंबकीय क्षेत्र में एक ऐसी राशि है जिसमें होता है, तो जिसमें क्या होता है, तो जिसमें परिमाप भी होता है और जिसमें दिशा भी होता है। यानी कि आंसर की बात करेंगे तो ए और बी आंसर दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाशित माध्यम क्या है, कि प्रकाशित माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाशित जो होता है माध्यम जो होता है, ये माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर माध्यम की बात करेंगे तो ये माध्यम दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अगला है कि तारों के टिमटिमाने का कारण होता है। तारे के टिमटिमाने का जो कारण होता है, किसके कारण होता है, तो तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, अगला है कि अमीटर का प्रतिरोध होता है। अमीटर का प्रतिरोध होता है, कैसा होता है, बहुत छोटा होता है। क्या होता है, बहुत छोटा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खिलौने में क्या है, कि खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है। को खिलौना जो बनाया जाता है उस खिलौने में किस सेल का प्रयोग किया जाता है। क्या सूखा सेल, सौर सेल, रेडियन सेल, इन्हीं में से कोई नहीं होगा। क्या होगा इसका आंसर, तो अगर आंसर की बात करेंगे तो उसमें सूखा सेल होता है। खिलौने में जो बैटरी कुटिक जो लगा होता है ना, तो उसमें सेल होता है, लेकिन वो सूखा हुआ सेल होता है। ठीक है, अगला है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगला है कि लेंस को फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। मतलब लेंस की फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या होता है, इसके बीच में क्या संबंध है। तो अगर संबंध की बात करेंगे तो इसका संबंध है एफ बराबर r/2। इसको क्या बोलते हैं, इसको r/2, r ऊपर लिखा जाता है और 2 ऐसे भी लिखा जाता है, r/2 इसको लिखते हैं। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को एकदम पूरा डिटेल में समझिएगा, फिर आपको थोड़ा सा इसको समझकर फिर आंसर इसका देना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो को एकदम बढ़िया से ध्यान से समझना है, क्वेश्चन को रट्टा नहीं मारना है, क्वेश्चन को समझ के जाना है। अगला है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। मतलब इसमें से कौन है जिसका अपवर्तनांक जो होता है सबसे कम होता है। तो अभी तो हम बताए हैं जल का अपवर्तनांक तो सबसे कम होता है, लेकिन सबसे अधिक किसका होता है। तो अगर अधिक की बात करेंगे ना तो हवा का होगा नहीं, शीशा का होगा नहीं, हीरा का अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है। इसलिए हीरा को क्या कहते हैं, कठोर धातु भी कहा जाता है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अवतल दूरी है। तो अवतल दूरी क्या हो जाएगा, अगर अवतल दूरी की अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो अवतल दूरी क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं। नाइक्रोम जो होता है उनमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो नाइक्रोम जो होता है निकेल एवं क्रोमियम होता है। क्या होता है, निकेल एवं क्रोमियम होता है। ठीक है, ये तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश जो होता है ये कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो आवेश होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, ये सभी जो क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन है, मॉडल सेट का है, जो पिछले साल पूछे हुए क्वेश्चन सब है। ठीक है, तो वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 80 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं, जो कि एग्जाम में 80 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। अगर एक सेट, अगर 2 सेट 3 सेट बना लेते हैं तो आपका क्वेश्चन घुमा फिरा के उसी में से आ जाता है। ठीक है, अगला है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। क्या होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अगला है कि विभवांतर मापने वाले तंत्र, क्या विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, क्या मैनोमीटर नहीं जी, वोल्टामीटर नहीं, अमीटर नहीं, ये कहते हैं वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे वोल्ट मीटर कहा जाता है। अगला ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, अगला है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर जिप्सम की अगर रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaCO4 2H2O होता है। क्या होता है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लोरीन यानी कि Cl का मतलब होता है क्लोरीन। Cl का परमाणु संख्या होता है, Cl का परमाणु संख्या कितना होता है, तो Cl का परमाणु संख्या 17 होता है। कितना होता है, Cl का परमाणु संख्या 17 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्लोरीन, ये हो गया। सामान्यतः एथेलॉन को क्या कहते हैं। सामान्यतः एथेलॉन को क्या कहा जाता है, तो सामान्यतः एथेलॉन की अगर बात करेंगे तो इसे एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि कली चूना, यानी कि कली चूना नहीं काली चूना। ठीक है, तो काली चूना का रासायनिक अनुसूत्र होता है। तो कली चूना का अगर रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करेंगे तो इसका सूत्र होता है CaO। क्या होता है, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaO होता है। ठीक है, अगला है कि जल के
वैद्युत अपघटन को कैथोड में कौन सा गैस मुक्त होता है, कौन सा गैस मुक्त होता है? तो अगर गैस की अगर बात करेंगे तो इसमें होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन जो होता है कैथोड में हाइड्रोजन गैस क्या होता है? मुक्त होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कि बेकिंग सोडा का, ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है? वीवीआई क्वेश्चन, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, पूछते रहते हैं। ठीक है, कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए क्या होता है? जल्दी कमेंट करके बताइए इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? इसमें से कौन सा पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो देखिए एक ऐसा अम्ल होता है जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। कौन कर देता है? लाल। ये कौन करता है? लाल करता है। और ये अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यानी कि पीएच मान, यानी कि दूध का पीएच मान क्या होता है? तो अगर दूध की पीएच मान की बात करेंगे तो होता है 10.5 होता है। क्या होता है? 10.5। दूध का पीएच मान कितना होता है? 10.5। या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? 10.5 होता है। याद रखिएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा धातु चमकीला है? निम्न में से कौन सा धातु जो है ये चमकीला है? तो चमकीला कौन हो जाएगा? आयोडीन है, ब्रोमीन है, सल्फर है, सिलेनियम है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी अधातु चमकीला है? ठीक है, तो चमकीला की बात करेंगे अधातु, तो ये आयोडीन क्या है? अधातु है। ये क्या है? चमकीला है। ठीक है, अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। अगली क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी धातु अधिक क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है। निम्न में से कौन सी धातु जो है अभिक्रियाशील है? क्वेश्चन कहाँ गया जी? ये रहा 37 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है। तो अभिक्रियाशील की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा NAG हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NAG, नाइट्रोजन। ठीक है, अगला है कि ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ऑक्सीजन परमाणु की बाह्यतम तो ये संख्या कितनी होती है? तो ये संख्या जो होता है ये संख्या 6 होता है। कितना होता है? संख्या 6 होता है। ठीक है, अगला है कि ब्यूटॉन एवं कार्बन यौगिक जिसका एकात्मक समूह है। क्या है? ब्यूटॉन एक कार्बन यौगिक है जिसका एक प्रक्रियात्मक समूह है। तो प्रक्रियात्मक समूह क्या है प्यारे बच्चों? तो इसका समूह जो है ना कीटोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से आधा क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। बस आधा क्वेश्चन और बच चुका है। पूरा हम कंप्लीट, पूरा वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा, सभी कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, क्या पता एग्जाम में आपको यहाँ से टकरा ही जाए क्वेश्चन, और टकराते ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन आते ही हैं। मॉडल सीट क्या होता है? सभी जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न ही होता है। ठीक है, कोई 2025 2022 में, कोई 2021 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब इसको तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने अबंध बनाते हैं? नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने अबंध बनाते हैं? तो अगर इसकी हम बात करेंगे तो ये जो है त्रिअबंध बनाते हैं। कितने बनाते हैं? त्रिअबंध बनाते हैं। ठीक है, अब आ गया ये क्वेश्चन, तो वीवीआई में रख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है? एल्कीन का सामान्य सूत्र। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n होता है। ठीक है, अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। तो आवर्तों की संख्या कितना हो जाएगा? आवर्तों की संख्या 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आवर्तों की संख्या 8 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? समूह में ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो उसमें परमाणु संख्या क्या होगा? तो अगर 43 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ जो परमाणु संख्या हो जाएगा ये साइज बढ़ जाता है। क्या होता है? साइज उसका बढ़ता है। क्या होता है? साइज बढ़ जाता है। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों। क्या कहता है क्वेश्चन? मसालेदार गर्मा गर्म क्वेश्चन ये रहा। कहता है कि इनमें कौन से अधातु तरल अवस्था में होता है? इनमें कौन से धातु जो होती है तरल अवस्था में पाए जाते हैं? तो तरल अवस्था की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा ब्रोमीन धातु जो होता है ये तरल अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में? तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अगला है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? कार्बन की परमाणु संख्या जो होती है कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या जो होती है ये होता है प्यारे बच्चों, कितना होता है? जल्दी कमेंट करके बताओ। तो ये 6 होता है। कितना होता है परमाणु संख्या? 6 होता है। याद रहेगा।
अगला क्वेश्चन आ गया, चलिए ऐसा क्वेश्चन तो आता नहीं है, फिर भी इसको देख लीजिए। PbSnCuL2 PbCl2 प्लस CuS उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगा फिर बच्चों? तो रासायनिक अभिक्रिया जो होगा विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये रहा, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि लोहे से जिंक के लेपन करने की क्रिया को कहते हैं। यानी कि सीधा सीधी बात है, लोहे को जिंक में उसमें यानी कि पेंट किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्या उसको संक्षारण कहते हैं, या गैल्वेनीकरण कहते हैं, पानी चढ़ाना कहते हैं, या विद्युत अपघटन कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? अगर इसका हम आंसर की अगर बात करेंगे तो इसे लोहे पर जिंक चढ़ाना हम इसे कहते हैं गैल्वेनोकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनोकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनोकरण कहा जाता है। ठीक है, अगला है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है अभिक्रिया के फलस्वरूप ये बनता है, लेकिन ये क्या बनता है? तो ये बनता है H2O बनता है। क्या बनता है? सीधे H2 बनता है। क्या बनता है? H2 बनता है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिक अभिक्रियाशील? इसमें जो है निम्न में से कौन सा है? Cu कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें अधिक क्रियाशील है Cu, Ag, Hg या Au। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगर इसका आंसर की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा Cu हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Cu हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि निम्न में से कौन सा अधातु है? इसमें से पूछ रहा है कौन है जो अधातु है, तो सी क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन ये है कि कैल्शियम क्या है? कि कैल्शियम यानी कि Ca, कैल्शियम का मतलब Ca, इसका रासायनिक सूत्र Ca होता है। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या है, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? तो कैल्शियम की जो परमाणु संख्या की अगर हम बात करेंगे तो कैल्शियम की जो परमाणु संख्या होता है वह 20 होता है। कितना होता है? कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सिलिका क्या है? सिलिका है क्या? क्या वो धातु है, या अधातु है, या उपधातु है, या इनमें से कोई नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिलिका क्या है? आपको कमेंट में बताना है कि सिलिका क्या है प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए सिलिका क्या है। तो चलिए सिलिका की अगर बात करेंगे तो सिलिका जो है न धातु है, न धातु है, न उपधातु है, यानी कि इसमें से कुछ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? अगर बंधन की अगर हम बात कर लेंगे तो इसमें 3 बंधन होते हैं। कितने बंधन होते हैं? 3 बंधन होते हैं। अगला है संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। वाह जी वाह, VVI क्वेश्चन, एकदम लाजवाब क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन। ठीक है, गर्मा गर्म क्वेश्चन। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? जल्दी कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaHCO3 का 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको ये वाला याद कर लीजिएगा। अगला है कि कौन सा एंजाइम इंसुलिकृत वसा का पाचन करता है? कौन सा एंजाइम जो होता है इंसुलिकृत वसा का पाचन करता है? अच्छा एक मिनट रुकिए, कुछ मिस्टेक हो गया ना। संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछा है ना जी, ओ माय गॉड, अच्छा इसमें मिस्टेक हो गया। संगमरमर का रासायनिक सूत्र ये नहीं होता है, ये क्वेश्चन ये वाला हो जाएगा, CaCO3 हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। ठीक है, मैंने उल्टा बोल दिया। और इनमें है एंजाइम का रासायनिक सूत्र जो होता है ये होता है लाइपेज होता है। ठीक है, क्या होता है? लाइपेज। इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसको हम सही कर देते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ऊपर वाला। ठीक है, ये नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा कि लाल रक्त कणिकाएं क्या है? लाल रक्त कणिकाओं का लाल कौन बनाता है? लाल रक्त कणिकाओं को लाल जो बनाता है ये कौन बनाता है? लोहा के यौगिक बनाता है। क्या बनाता है? लोहा के यौगिक बनाता है। क्या बनाता है? इसमें लोहा नहीं होगा, लौह यौगिक होता है। ठीक है, गलती हो गया, लौह यौगिक बनाता है। ठीक है, याद रहेगा, तांबा, लवण और लोहे के यौगिक। ठीक, अगला क्वेश्चन ये रहा कि इनमें से कौन फल पकाने के लिए उपयुक्त है? ये भी VVI है। क्या फल पकाने के लिए कौन सा काम आता है? क्या ऑक्सीजन, एथिलीन, या जिबरेलिन, या साइटोकाइनेन? क्या हो जाएगा? तो फल पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतान की उत्पत्ति करते हैं कहलाते हैं। वह प्रक्रमण जिसके द्वारा जीव जो है अपनी संतान को उत्पत्ति करता है वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? तो वह जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? वह जनन कहलाता है। ठीक है, ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सामान्य
प्राकुंचन क्या है? सामान्य प्राकुंचन रक्तदाब होता है। सामान्य प्राकुंचन रक्तदाब होता है। तो रक्तदाब किस में होता है? तो 120 mm में होता है। क्या होता है? 120 mm होता है। ठीक है। अगला है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप को अन्य भाग में किसके द्वारा भेजा जाता है? किसके द्वारा भेजा जाता है? तो ये भेजा जाता है फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अंतर्गत आता है? इनमें कौन है जो पर्यावरण के अंतर आता है? पहला है स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, इनमें से सभी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडल के अंतर्गत आता है। तो देखिए, जलमंडल ये पर्यावरण का है, वायुमंडल भी पर्यावरण है, वायुमंडल भी सब पर्यावरण के वजह से आता है। वायुमंडल ये पर्यावरण के कारण होता है, जलमंडल, स्थल मंडल सब पर्यावरण के कारण होता है। ठीक है। अगला है कि गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता, जैसे कि गोबर जो होता है ना, गोबर के ऊपर में एक छत्ता जम जाता है, तो ये गोबर छत्ता उसे कहते हैं। तो गोबर छत्ता एक क्या है? गोबर छत्ता है क्या? तो एक मृत जीवी है। क्या है? एक मृत जीवी है। क्या हो जाएगा? एक मृत जीवी हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रकाश क्या है? प्रकाश संश्लेषण का प्रकाश अभिक्रिया होता है। ये भी जो है ना, पिछले साल एग्जाम में आपको पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रकाश अभिक्रिया होती है तो क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, या क्लोरोप्लास्ट ग्रेना में होता है, कोशिका ध्रुव में होता है, या माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो अगर आंसर की अगर बात करेंगे तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट ग्रेना में होता है। कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट ग्रेना में पाया जाता है। ठीक है। अगला है कि जैव अवर्धन प्रदर्शन करने वाला रसायन है। जैव अवर्धन प्रदर्शन करने वाला रसायन है। तो ये रसायन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो ये रसायन जो हो जाएगा डीडीटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीडीटी। क्या हो जाएगा? डीडीटी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे का नाम बताए जो कलम द्वारा क्रिया प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। उस पौधे का नाम बताए जो कलम द्वारा क्रायतिक प्रवर्धन का प्रदर्शन करता है। तो अगर इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा गुलाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुलाब। अगला है कि कालाजार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है? यानी कि कालाजार, सीधे अगर बात करेंगे कि कालाजार जो बीमारी होता है ये किसके कारण होता है? कालाजार जो बीमारी जो होता है ये बीमारी होता है लिम्फसनिया के द्वारा। क्या होता है? लेशमानिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लेशमानिया एक रोग होता है, उसके द्वारा वह कालाजार बीमारी फैल जाता है। ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन सा द्विलिंगिक पुष्प है? क्या है? द्विलिंगिक। द्विलिंगिक फूल जो होता है ये किसे कहते हैं? या पपीता को कहते हैं, गुलाब को कहते हैं, लौकी पुष्प, या इनमें से कोई नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, अगर द्विलिंगी पुष्प कहेंगे ना तो ये क्या होता है? गुलाब का पुष्प होता है। क्या होता है? गुलाब का फूल। क्या होता है? गुलाब का जो फूल होता है वह द्विलिंगी पुष्प होता है। क्या होता है? द्विलिंगी पुष्प होता है। याद रहेगा? जा, क्वेश्चन आपको नहीं पता चला जी? जा, ये नीचे आ गया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन ये कहता है कि कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? गुलाब हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि मानव में घृणा ग्रंथि स्थित होता है। मानव में घृणा ग्रंथि जो होता है ये स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है? तो जो देखिए, मानव में घृणा ग्राही जो स्थित होता है ये आंख में भी होता है, कान में भी होता है, नाक में भी होता है। कहाँ पे होता है? यानी कि ऑप्शन इसमें से सभी, यानी कि इसमें सभी जगह होता है। कहाँ पे होता है? सभी जगह होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में सभी इच्छिक क्रियाएं, हमारे शरीर में सभी इच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। तो हमारे शरीर में जो इच्छिक क्रियाएं होती है वो नियंत्रित होती है। कैसे नियंत्रित होती है? तो अगर हम नियंत्रित की बात करेंगे तो ये होता है अनुमस्तिष्क में। क्या होता है? अनुमस्तिष्क में नियंत्रित होता है। ठीक है। कहाँ पे होता है? अनुमस्तिष्क में नियंत्रित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन गर्मा गर्म मसालेदार क्वेश्चन ये रहा कि जंतु में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। जंतु में वृद्धि हार्मोन जो होता है ये स्रावित होता है। तो ये कैसे होता है मानव में? तो अगर इसकी हम मानव की बात करेंगे तो ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। किसके ग्रंथि के द्वारा होता है? ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। और ये क्वेश्चन तो भाई भी क्वेश्चन डालो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बाजी ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है? अनुवंशिकता का जनक पूछ ले कि अनुवंशिकता का सिद्धांत पूछ ले तो क्वेश्चन एक ही देना है, मेंडल ने। क्या हो जाएगा? मेंडल। अनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मेंडल ने किया था। ठीक है। और एक और चीज यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने प्रयोग में किस पौधे का प्रयोग किया था? तो वो मटर का पौधा का प्रयोग किया था। ठीक है, याद रखना है।
अब आ गया कि स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, लिंग गुणसूत्र पर मैंने स्पेशल वीडियो बनाया था, 2-3 वीडियो, वहाँ पे व्यू भी बढ़िया, उस वीडियो पर मुझे व्यू अच्छा मिला था क्योंकि स्पेशल वो लिंग गुणसूत्र पर बनाया गया था, ठीक है। फीमेल और मेल और फीमेल रिप्रेजेंटेशन उस पर भी बनाए थे, उस पर भी व्यू आया था मेरे बच्चों, तो इस पर भी आना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या करता है कि स्त्री में गुणसूत्र होता है, बस स्त्री में तो एक ही गुणसूत्र होता है, एक्स एक्स, पुरुष में होता है एक्स और वाई। अब यहाँ से पूछा है कि स्त्री में गुणसूत्र होते हैं, तो देखिए कहीं पे एक्स एक्स लिखा हुआ है, ये रहा लिखा हुआ है, यानी कि स्त्री में एक ही तरह का गुणसूत्र 2 होता है, यानी कि एक्स एक्स होता है। क्या होता है? एक्स एक्स होता है। लेकिन पुरुष में 2 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? पुरुष में 2 गुणसूत्र है। कौन कौन होता है? एक्स वाई होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और आखिरी 2 क्वेश्चन ले लेते हैं और यहां से आपका क्लास हो जाएगा समाप्त, जो कि 80 क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखे जाएंगे और ये एग्जाम आपको कल होने वाला है। कल की अगर बात बोले तो ये कुछ एग्जाम जो आपका 21 तारीख है, तो ये 21 तारीख के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। और इसके पहले भी अगर नहीं देखे तो हमारे जितने भी साइंस का क्लास करा चुके हैं, अगर वो क्लास अगर देख लेते हैं तो आपका पूरा आसानी से सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है? इसमें कौन है जो निम्नलिखित कचरा है? तो देखिए प्लास्टिक तो कचरा है नहीं, पॉलीथीन, थर्मोकोल और ट्यूब पेपर। तो देखिए कचरा की बात बोलेंगे तो प्लास्टिक ये सड़ता नहीं है, ये जल जाता है, ठीक है। पॉलीथीन भी नहीं जलता है, ये इससे कचरा नहीं फैलता है, थर्मोकोल से भी कचरा नहीं बनता। लेकिन टिश्यू जो पेपर होता है उसे हाथ से पोंछता है, फेंकता है, उससे वह कचरा फैलता है। क्या होता है? कचरा। तो कौन सी कचरा? जैव निम्नीकरण, यानी कि जीवों के द्वारा खराब करने के बाद। ये प्लास्टिक, इससे कचरा उतना नहीं फैलता जिससे टिश्यू पेपर से फैलता है। चलिए अगला और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कमेंट में। क्या करना पड़ेगा? इसका जवाब कमेंट में देना पड़ेगा। क्या कहता है कि निषेध क्रिया के पश्चात युग्म को क्या बनाता है? या निषेध जो ये युग्म होता है ये क्रिया से बनाता है, तो फिर बच्चों इसका क्रिया से बनाता क्या है, आपको इसका जवाब देना है। और आपको थोड़ा सा और इसको क्वेश्चन को आसान कर देता हूँ, इसका ऑप्शन ना ए होगा और नहीं आंसर डी होगा। बच गया खून का थक्का और भून। अब इसमें से आंसर क्या होगा प्लीज आपको कमेंट में जरूर बताना है प्यारे बच्चों। और 80 क्वेश्चन कराए हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे पास डिजिटल बोर्ड होता तो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज करवाते, फ्री करवाते, और उसके बाद आपका टेस्ट करवाते ताकि आपको और अच्छा स्कोर आ जाए। अगर आप सभी का प्यार सपोर्ट रहा, अगर डेवलपमेंट हुआ, सपोर्ट हुआ, तो सभी बच्चों के लिए हमारे तरफ से फ्री में प्रैक्टिस सेट होता है वो करवाएंगे। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे ऐप है जिसमें आपका कोर्स भी खरीदा जाता है, लेकिन कोर्स पर सिर्फ आपका क्वेश्चन पेपर करा दिया जाता है, क्वेश्चन आंसर करा दिया जाता है और सभी यूट्यूब पर पढ़ाते हैं आकर। लेकिन हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे, हर चीज़ करवाएंगे। प्लीज आप लोग का सपोर्ट और प्यार चाहिए, ठीक। तो चलिए यहाँ से वीडियो को अंत करते हैं, फिर मिलेंगे। इंग्लिश का क्लास एक लास्ट और आखिरी इंग्लिश का क्लास लेके आएंगे, फिर मिलेंगे इंग्लिश का क्लास में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं करते हैं अंत, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नेट पे। सब तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।